नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं पौधों और जानवरों के संरक्षण की दुनिया को समझने के लिए। हम एक कहानी के जरिए कुछ बहुत जरूरी शब्द सीखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हमारी ये कहानी 6 हिस्सों में बटी है। इसमें हम 2 स्टूडेंट्स बूझो और पहेली के साथ चलेंगे, जो ये पता लगा रहे हैं कि हम अपनी धरती के जीवन को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे गाइड बूझो और पहेली से, जो एक बहुत ही गंभीर मसले को लेकर थोड़े परेशान हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे इन 2 दोस्तों बूझो और पहेली से। वो एक बहुत बड़ी मुश्किल के बारे में सोच रहे हैं, हमारे जंगलों का लगातार गायब होना। तो ये जो मुश्किल है ना, इसका एक नाम है डिफॉरेस्टेशन, और हिंदी में इसे कहते हैं वनोन्मूलन। अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है जंगलों को काटकर उस जमीन को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ये वनोन्मूलन होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई वजहें हैं। कभी खेती के लिए जमीन चाहिए, तो कभी घर और फैक्ट्रियां बनाने के लिए, और तो और फर्नीचर बनाने से लेकर जंगल की आग जैसी प्राकृतिक वजह भी इसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जंगल कटते हैं तो उसका असर क्या होता है? ये असर आप समझिए एक लहर की तरह फैलता है, जो हर चीज को बदल कर रख देता है। देखिए, जैसे ही पेड़ कम होते हैं, हमारी धरती का तापमान बढ़ने लगता है, हवा में प्रदूषण फैल जाता है, और जो प्रकृति का एक संतुलन बना हुआ है वो बिगड़ जाता है। कम पेड़ होने का मतलब है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। अब ये गैस एक कंबल की तरह काम करती है, गर्मी को यहीं रोक लेती है, और इसी से होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम हिंदी में विश्व उष्णन कहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वनोन्मूलन से एक और बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है, जिसे कहते हैं मरुस्थलीकरण। अब ये होता कैसे है? जब पेड़ नहीं होते तो अच्छी वाली उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, और धीरे धीरे वो जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। अब ये सारी बातें सुनकर बूझो और पहेली तो जाहिर है बहुत परेशान हो गए। तो वो अपने प्रोफेसर के पास मदद के लिए जाते हैं, और यहीं से उनका एक खास सफर शुरू होता है समाधान की तलाश में। तो प्रोफेसर अहमद एक प्लान बनाते हैं। वो बच्चों को ले जाते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक ऐसी जगह है जो खास तौर पर प्रकृति के खजाने को बचाने के लिए ही बनाई गई है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये संरक्षित क्षेत्र भी कई तरह के होते हैं, और हर एक का मकसद अलग अलग होता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब जब वो इस रिजर्व के अंदर हैं, तो वो अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखना सीखते हैं। वहां मौजूद जिंदगी के उस खूबसूरत जाल को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें 2 नए और बहुत जरूरी शब्द सीखने को मिलते हैं। किसी भी जगह पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लोरा, यानी वनस्पति जात, और वहां के सारे जानवर कहलाते हैं फौना, यानी प्राणी जात। लेकिन एक और दिलचस्प शब्द है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज या एंडेमिक स्पीसीज। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा सोचिए, कोई ऐसा जानवर या पौधा हो, जैसे कि पचमढ़ी की वो बड़ी वाली गिलहरी, जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसी एक जगह पर मिलता हो। बस वही है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। लेकिन उन जानवरों का क्या जिनकी आबादी बहुत बहुत कम होती जा रही है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन खतरे में है? ऐसे जानवरों को हम कहते हैं संकटापन्न जंतु, या अंग्रेजी में इंडेंजर्ड स्पीशीज। आप बाघ का उदाहरण ले सकते हैं। उनकी संख्या इतनी घट गई है कि डर है कहीं वो भी डायनासोर की तरह हमेशा के लिए खत्म ना हो जाएं। ये सब जानकर बूझो और पहेली के मन में एक सवाल आता है कि क्या कोई ऐसी किताब है जहां इन सभी खतरे में पड़ी प्रजातियों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता हो? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं रेड डाटा पुस्तक के बारे में। ये एक तरह की ऑफिशियल किताब है जिसमें सभी संकटापन्न जानवरों और पौधों की लिस्ट होती है। तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया, ये भी देख लिया कि बचे हुए को कैसे बचाया जाए। पर अब सवाल ये है कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कैसे करें? और इसका सबसे असरदार तरीका है पुनर्वनारोपण, यानी रिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जिन जंगलों को हमने खो दिया है, वहां दोबारा नए पेड़ लगाकर उन्हें एक नई जिंदगी देना। तो असल बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये हरी भरी दौलत आने वाली पीढ़ियों को भी मिले, तो पेड़ लगाना ही हमारे पास एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प है।
ये हमारे भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश है। ये पूरा सफर हमें ये सिखाता है कि इस धरती पर हर जीव की अपनी एक कहानी है, एक अहम भूमिका है, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस कहानी के अगले पन्ने को लिखने में हम सब क्या भूमिका निभाएंगे।